उत्तर आभासी और सीधा। प्रश्न 3 दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला क्या है? उत्तर फ्रैक 1 एफ फ्रैक 1 बी प्लस फ्रैक 1 यू। प्रश्न 4 लेंस सूत्र लेंस फॉर्मूला क्या है? उत्तर फ्रैक 1 एफ फ्रैक 1 बी फ्रैक 1 यू। प्रश्न 5 फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? उत्तर एफ फ्रैक आर 2। प्रश्न 6 समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? उत्तर अनंत इन्फिनिटी। प्रश्न 7 समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तर आभासी सीधा और वस्तु के बराबर पार्व परिवर्तित। प्रश्न 8 यदि कोई व्यक्ति वी चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब किस चाल से आता दिखेगा? उत्तर 2 वी चाल से। प्रश्न 9 दो समानांतर पैरेलल समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तर अनंत इन्फिनिट। प्रश्न 10 दो समतल दर्पण 90 सर्क के कोण पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? उत्तर 3 प्रतिबिंब फ्रैक 360 90 1 3। प्रश्न 11 पेरिस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? उत्तर समतल दर्पण 45 सर्क के कोण पर झुके हुए। प्रश्न 12 कलेडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर बहुविध परावर्तन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। प्रश्न 13 प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की सफल व्याख्या किसने की थी? उत्तर अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में, जिसके लिए उन्हें 1921 का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न 14 प्रकाश की द्वैत प्रकृति डुअल नेचर ऑफ लाइट कण और तरंग का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर दे ब्रोगली। प्रश्न 15 प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की खोज किसने की थी? उत्तर थॉमस यंग। प्रश्न 16 साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किस घटना के कारण होता है? उत्तर प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण। प्रश्न 17 द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण EMC2 किसने दिया था? उत्तर अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रश्न 18 विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रतिपादित किया? उत्तर अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रश्न 19 क्वार्क्स कणों से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न 20 गॉड पार्टिकल का वास्तविक नाम क्या है? उत्तर हिग्स बोसॉन। प्रश्न 21 हिग्स बोसॉन कण की अवधारणा किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है? उत्तर सत्येंद्र नाथ बोस। प्रश्न 22 रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? उत्तर हेनरी बेकरल। प्रश्न 23 रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? उत्तर मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। प्रश्न 24 रेडियोधर्मी क्षय में किन 3 प्रकार की किरणों का उत्सर्जन होता है? उत्तर अल्फा बीटा और गामा किरणें। प्रश्न 25 सबसे अधिक वेधन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर किस किरण की होती है? उत्तर गामा किरणों की। भौतिक एवं रसायन विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री। प्रश्न 26 सोलर सेल बनाने के लिए किस अर्धचालक तत्व का प्रयोग होता है? उत्तर सिलिकॉन सी और जर्मेनियम जी। प्रश्न 27 LED का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर लाइट एमिटिंग डायोड। प्रश्न 28 CFL का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। प्रश्न 29 सौर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? उत्तर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न 30 शुष्क सेल ड्राई सेल का एनोड किसका बना होता है? उत्तर जस्ता बटा जिंक Zn का। प्रश्न 31 शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? उत्तर कार्बन बटा ग्रेफाइट की छड़। प्रश्न 32 शीशा संचायक बैटरी लीड एसिड बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? उत्तर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H_200_4। प्रश्न 33 गैल्वेनाइजेशन बटा यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? उत्तर जस्ता बटा जिंक Zn की। प्रश्न 34 जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर भार बढ़ जाता है। प्रश्न 35 लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर रासायनिक परिवर्तन ऑक्सीकरण प्रक्रिया। प्रश्न 36 स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? उत्तर क्रोमियम और निकेल। प्रश्न 37 कांसा ब्रॉन्ज किन धातुओं की मिश्र धातु है? उत्तर तांबा Cu और टिन Sn। प्रश्न 38 पीतल ब्रास किन धातुओं की मिश्र धातु है? उत्तर तांबा Cu और जस्ता Zn। प्रश्न 39 जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु अनुपस्थित होती है? उत्तर चांदी सिल्वर 0%, यह Cu Zn नी की मिश्र धातु है। प्रश्न 40 टांका सोल्डर वायर किन धातुओं की मिश्र धातु है?
उत्तर टिन एस एन और सीसा पीबी। भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न 41 भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? उत्तर 24 जनवरी 1950। प्रश्न 42 जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? उत्तर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, अध्यक्ष बिशन नारायण धर। प्रश्न 43 राष्ट्रगान गाने का निर्धारित समय कितना है? उत्तर 52 सेकंड, संक्षिप्त रूप 20 सेकंड। प्रश्न 44 जन गण मन की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? उत्तर बांग्ला भाषा में, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रश्न 45 भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? उत्तर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमठ से। प्रश्न 46 राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय कितना है? उत्तर 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड। प्रश्न 47 राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रारूप को संविधान सभा ने कब अपनाया? उत्तर 22 जुलाई 1947। प्रश्न 48 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? उत्तर 3:2। प्रश्न 49 राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्तर पिंगली वेंकैया। प्रश्न 50 राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तीलियां स्पोक्स होती हैं? उत्तर 24 तीलियां, गहरे नीले रंग की। प्रश्न 51 भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? उत्तर सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, अपनाया 26 जनवरी 1950। प्रश्न 52 राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर मुंडकोपनिषद, मुंडका उपनिषद। प्रश्न 53 भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? उत्तर शक संवत पर, अपनाया 22 मार्च 1957। प्रश्न 54 शक संवत की शुरुआत कब और किसने की थी? उत्तर 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा। प्रश्न 55 राष्ट्रीय पंचांग का पहला और अंतिम महीना कौन सा होता है? उत्तर पहला चैत्र, अंतिम फाल्गुन। प्रश्न 56 भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टिग्रीस से पहले कौन सा था? उत्तर सिंह, लायन 1973 तक। प्रश्न 57 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1973 में, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन 2009 में घोषित। प्रश्न 59 भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? उत्तर हाथी 2010 में घोषित। प्रश्न 60 प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर 1992 में। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी। प्रश्न 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 61। प्रश्न 62 राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। प्रश्न 63 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 123। प्रश्न 64 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 213। प्रश्न 65 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पार्डनिंग पावर किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 72। प्रश्न 66 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 161 मृत्युदंड और सैन्य अदालत को छोड़कर। प्रश्न 67 भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? उत्तर अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। प्रश्न 68 उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? उत्तर 35 वर्ष। प्रश्न 69 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न 70 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 75(1). प्रश्न 71 केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर लोकसभा के प्रति, अनुच्छेद 75(3). प्रश्न 72 केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर राष्ट्रपति के प्रति। प्रश्न 73 भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 76। प्रश्न 74 भारत का प्रथम विधि अधिकारी चीफ लीगल ऑफिसर कौन होता है? उत्तर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। प्रश्न 75 राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? उत्तर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165। प्रश्न 76 संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 79।
प्रश्न 77 राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 80। प्रश्न 78 लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 81। प्रश्न 79 संसद के संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 108। प्रश्न 80 संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अनुच्छेद 118 4। भूगोल एवं स्टैटिक जीके ज्योग्राफी स्टैटिक जीके। प्रश्न 81 भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर गोविंद वल्लभ पंत सागर री।